आज हम बात करेंगे कि चाय के लेवल पे हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन दें जो कि लीगली भी करेक्ट हो और लोगों को जो हमसे खरीद रहे हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, उनको भी सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो लेवल का मतलब क्या होता है? जब हम कोई चाय का पैकेट बनाते हैं या उसके लिए कोई स्टिकर बनाते हैं तो उस पर जो इन्फॉर्मेशन दिया जाता है उसको ही लेवल बोला जाता है। जैसे ये टाटा का एक शुद्ध नाम का आता है, ये इस पर सारा कुछ जो लिखा गया है इसको बोलते हैं लेवलिंग। पैकेट तो ये हो गया जिसमें हमने पैक किया गया है, टाटा ने पैक किया है, इसको पैकेट बोलते हैं, लेकिन इस पर जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको लेवलिंग बोलते हैं। और इसका एक और एग्जांपल है, हेल्दी बॉडी नाम का एक ब्रांड है जो प्योर माउंटेन ग्रीन टी बनाती है या कश्मीरी कहवा भी बनाती है। इन्होंने भी अपने पैकेट पे बहुत तरह का, डब्बा पे अपने बहुत तरह का कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है जो कि एक स्टिकर से चिपकाया है। इस स्टिकर को या पैकेट पे लिखा हुआ सारे इन्फॉर्मेशन को ही लेवल बोला जाता है। तो लेवल पे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहिए जो ज़रूरी भी है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से भी ज़रूरी है और आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप अपने कस्टमर को पूरी तरह से इन्फॉर्म रखें। तो सबसे पहले देखते हैं, जब हम पैकेट बना रहे होते हैं तो पैकेट के फ्रंट साइड में हमें क्या क्या लिखना चाहिए। फ्रंट साइड में कुछ तो लिखना पड़ेगा ऐसा जिससे कस्टमर्स को पता भी चले कि इसके अंदर है क्या, इस चीज़ के अंदर है क्या। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सबसे पहले क्या लिखा गया है? टाटा टी। तो ब्रांड नेम लिखा गया है। ब्रांड नेम लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी तो लोग आपको पहचान पाएंगे कि ये ब्रांड का चीज़ यूज हो रहा है। उसके साथ लोगो भी अपना आप दे सकते हैं, लोगो देना भी ज़रूरी है। अगर लोगो नहीं है आपका तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे टाटा टी का एक लोगो है, शुद्ध है इसके ब्रांड का नाम और टाटा टी इसका नाम है। ठीक है, ये चीज़ देना होगा। इसमें किस तरह का सामान डाला गया ये भी इंफॉर्मेशन देना होगा। टाइप ऑफ टी का मतलब हो गया कि हमारा ये टी CTC है, जैसे इसमें ये CTC है तो इस पे आपको लिखना होगा CTC टी, या फिर इसमें आप देखिए, इसमें आप देख सकते हैं प्योर माउंटेन ग्रीन टी, एक इन्फॉर्मेशन देना, या फिर कश्मीरी कहवा विद सेफ्रॉन। तो ये टाइप ऑफ टी बताया गया है, ग्रीन टी है, ब्लैक टी है या कुछ भी और है, इसका इन्फॉर्मेशन भी आपको देना पड़ेगा फ्रंट में ही, ताकि कस्टमर्स भी आपके इन्फॉर्म हो सके और गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग भी बात है और कस्टमर्स भी को भी नॉलेज हो जाना चाहिए। दूसरा चीज़, इस पर बेनिफिट अगर कुछ है, कुछ तरह का बेनिफिट है या टैगलाइन है तो वो भी अगर छोटा सा दे दिया जाए, बेसिकली टैगलाइन दे दिया जाए अगर आपका है तो वो भी फ्रंट में लिखा जा सकता है। जैसे प्योर माउंटेन ग्रीन टी, इसमें क्लीन एंड रिफ्रेश नेचुरली, इनका टैगलाइन है। या फिर कश्मीरी कहवा का टैगलाइन भी इन्होंने कुछ लिख रखा है, और रॉयल ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशन एंड बैलेंस। तो ये इनका अपना टैगलाइन है, वो भी हम आगे में देते हैं। ठीक है, फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि वेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ये गवर्नमेंट रूल है कि वेट देना होगा। ये सारा चीज़ तो अपनी मर्जी पे चल रहा है, लेकिन ये गवर्नमेंट के रूल में आता है कि आपको वजन देना पड़ेगा। वजन नहीं देते हैं तो फिर आप पे कंप्लेन हो सकता है। ठीक है, अब इसका बैक साइड भी कुछ हो सकता है, बैक साइड में भी कुछ लिखना होगा। बैक साइड में आपको क्या लिखना होगा? पहला चीज़ है कंटेंट क्या है, कंटेंट अंदर में क्या। अगर आपका चाय है तो कंटेंट लिख दीजिए। अगर आपने चाय में बहुत कुछ मिला के बनाया, जैसे ये बात करते हैं कश्मीरी कहवा की, तो इन्होंने इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या मिलाया हुआ है उसका इन्फॉर्मेशन भी इसमें दिया गया है। इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, जैसे कश्मीरी कहवा की बात की जाए, हालांकि जब CTC की बात है तो इसका इंग्रेडिएंट नॉर्मल है CTC टी, तो इसमें कुछ मिला हुआ नहीं है, ना इलायची मिला हुआ है, ना किसी तरह का मसाला मिला हुआ है। लेकिन जिसमें मिलाया गया है तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ दिया जाता है कि इंग्रेडिएंट्स आपका क्या है। फिर न्यूट्रिशनल वैल्यू भी दिया जाता है। जब आप 2-4 तरह का चीज़ को मिलाकर न्यूट्रिशन वैल्यू भी दिया जाता है। जैसे यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया, कितना एनर्जी है, कितना कार्बोहाइड्रेट है। हालांकि जब सिंपल CTC टी है, इसमें कुछ नहीं मिला हुआ, कुछ ब्लेंड नहीं किया हुआ, तो कोई न्यूट्रिशन वैल्यू देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फोर्थ, जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से चलने वाली बात आ गई, फसाई नंबर ये देना गवर्नमेंट ने इसको बोला है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वेट देना इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, एक पर ग्राम प्राइस भी लिखना अब ज़रूरी हो गया। कुछ समय से आप देख रहे होंगे पर ग्राम प्राइस, पहले ये रूल नहीं था कि किसी भी चीज़ का पर ग्राम प्राइस लिखा जाए। सपोज ये इसका प्राइस है, इसका प्राइस आप देखिए, इसका प्राइस लिखा हुआ 349 है 100 ग्राम का, मीन्स 349
पर ग्राम, 349 पर ग्राम ये भी दिया गया है, क्योंकि ये रूल अब गवर्नमेंट की तरफ से आ चुका है कि पर ग्राम लिखा जाए हर चीज़ पे, ठीक है। और अपना MRP लिखना, ये तो ऑब्वियसली ज़रूरी है कस्टमर के इन्फॉर्मेशन के लिए। अपने लिए ज़रूरी है बैच नंबर। बैच नंबर का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को पैक कर रहे हो तो एक लॉट में आपने जितना पैक किया उसका एक आप नंबर छोड़ देते हैं कि फ्यूचर में किसी तरह का कंप्लेन आता है या किसी तरह का फीडबैक आता है तो आप चेक कर सके कि उस बैच में गलती क्या हुई थी। इसलिए बैच नंबर भी देते हैं, एक्सपायरी डेट भी देते हैं। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन देना एक लेवल पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेवलिंग का मतलब ही यही होता है कि हम सारा इन्फॉर्मेशन दे के रखें। कुछ इन्फॉर्मेशन अपने लिए होता है, अपनी पहचान बनाने के लिए होता है, जैसे ब्रांड नेम, ये अपनी पहचान बनाने के लिए। लेकिन फसाई नंबर देना, पर ग्राम प्राइस देना, MRP देना, वेट देना, ये गवर्नमेंट के रूल्स में है कि इसको तो देना ही पड़ेगा। अगर आपका कोई बेनिफिट भी है कुछ पीने से, अगर सपोज ये ग्रीन टी पीने से क्या बेनिफिट होगा, तो ये बेनिफिट को देना भी यहाँ पे ज़रूरी है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। और इस पे और भी कुछ चीज़ दिया गया है, जैसे 100 पर इंग्रेडिएंट में 100% प्योर ग्रीन टी, इस पर सिर्फ 100% प्योर ग्रीन टी लीव्स है, तो इसमें यही लिखा गया, ठीक है। ये सब हो गया। अब कुछ बात करते हैं, कुछ एड ऑन्स भी आजकल लोग दे रहे हैं, एड ऑन्स जो अपने ब्रांड को और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनाने के लिए दिया गया है। जैसे QR कोड भी बहुत लोग दे रहे हैं। अब QR कोड भी दे रहे हैं, ऐसा QR कोड जिससे कोई स्कैन करे तो सीधा आपके वेबसाइट पे चला जाए और वो अट्रैक्ट होकर और भी कुछ परचेज कर सके। तो QR कोड भी आजकल एड ऑन में दे रहे हैं लोग। कुछ अंदर में, उसके अंदर में, पैकेट के अंदर में टी स्टोरी कार्ड दे रहे हैं, अपनी स्टोरी कैसे कैसे उन्होंने ब्रांड बनाया, ये भी दिया जा रहा है। हालांकि ये सब थोड़ा महंगा चीज़ पे ज़्यादा किया जाता है, जैसे ये महंगे आइटम है तो इस पे किया जाता है, ठीक है। इस पर भी आप चाहें तो कर सकते हैं। इसमें देखिए एक बार कोड दिया गया है, जब ये मॉल में रखा जाएगा, किसी तरह के मॉट में रखा जाएगा, तब इसकी ज़रूरत होगी आपको, तब इसकी ज़रूरत होती है, तो ये भी देना ज़रूरी है। और आजकल ये भी दिया जा रहा है मेड इन इंडिया के लिए। एक आप देखते होंगे एक लायन बना हुआ होता है, उसका सिग्नेचर, या फिर प्लास्टिक फ्री, ये सब कुछ लिख के दिया जाता है। इको फ्रेंडली, ये कुछ लिखा जाता है आजकल, ताकि आपका ब्रांड वैल्यू बन सके और ब्रांड लगे कि ये बढ़िया है, अच्छा ब्रांड है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने लेवल पे सब तरह का चीज़ लिखें, फ्रंट साइड पे कुछ लिखें, कुछ बैक साइड पे लिखें। अब जहाँ तक बात रही इस डब्बे की, तो डब्बे में स्टिकर जो लगा हुआ है, इसका फ्रंट साइड तो ये हो गया, बैक साइड ये हो गया। अब इससे सारा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा और गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन भी पूरा हो जाएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कल हम ये भी आपको बताएंगे कि किस तरह से डब्बे में या किस तरह से पैकेट में पैक किया जाए, ताकि नए लोग जो नया काम करना चाहते हैं वो सस्ते में अपना काम कर सकें विदाउट ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, थैंक यू आज के लिए।